प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कंटेंट क्लास में सूरदास के कुछ पदों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। हम व्याख्या की दृष्टि से इन सभी पदों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमहि ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले इस पद का संदर्भ देखना होगा। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर सागर से उद्धृत है और इसके रचयिता या कवि भक्त सूरदास हैं। इस पद में निर्गुण भक्ति का उपदेश देने आए उद्धव के ज्ञान योग को गोपियाँ पूर्णतः अस्वीकार कर देती हैं और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य एवं एकनिष्ठ भक्ति भावना को प्रकट करती हैं। इसी क्रम में वो उद्धव से कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो उड़ते समय सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाकर रखता है। उसे अपने मन में ये भय होता है कि यदि ये लकड़ी मेरे पंजों से छूट जाएगी तो मैं उड़ नहीं पाऊँगा और नीचे गिर जाऊँगा। तो उसी उदाहरण के द्वारा गोपियाँ ये कहती हैं कि हमारे मन जो हैं वो हारिल पक्ष, हमारे मन के लिए श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से निरंतर कसकर पकड़े रहता है, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। उनके द्वारा ही हमारा जीवन संभव है। उनके वियोग में हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ ये कहती हैं कि हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह दृढ़ता के साथ धारण किया हुआ है। उनकी मधुर मूर्ति को अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम उनके बिना जीवन धारण नहीं कर सकते। आगे वो कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए रात दिन हम कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं, श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं। पल भर भी हम श्री कृष्ण के नाम को अपने से विस्मृत नहीं होने देते और हम कृष्ण भक्ति में डूबी हुई गोपियों के लिए आप हमें निर्गुण भक्ति का उपदेश देने आए हैं। तो सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, कि आपके निर्गुण योग की बातें सुनकर, निर्गुण निराकार भक्ति की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की मीठी भक्ति रूपी ककड़ी खाते हुए अचानक से कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ गई है। अर्थात गोपियाँ उद्धव के निर्गुण योग को कड़वी ककड़ी की उपमा देती हैं। और ये आप सब जानते हैं कि यदि हमें कुछ खाते हुए कोई कड़वी वस्तु मुंह में आ जाती है तो हम उसका सेवन नहीं करते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो यही बात गोपियाँ उद्धव को समझाना चाहती हैं
कि आपका जो निर्गुण भक्ति का संदेश है, जो निर्गुण भक्ति का उपदेश है, वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, उसको हम किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं कर सकते। सूतो व्याधि हमें ही ले आए, देखी सुनी ना करी, कि आप तो हमें निर्गुण योग के रूप में एक ऐसी व्याधि लेकर आ गए हैं, एक बीमारी के रूप में लेकर आ गए हैं, जिसके विषय में हमने ना तो कभी अपने आसपास देखा, ना उसके विषय में सुना, ना उसका पालन करते हुए किसी को देखा। निराकार भक्ति करते हुए भी हमने अपने आसपास किसी को नहीं देखा, क्योंकि ये तो कृष्ण का धाम है। यहाँ के सभी निवासी कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। उन्होंने कभी निर्गुण भक्ति के विषय में ना तो देखा ना सुना। इसलिए जिस चीज़ के विषय में, जिस विचार के विषय में हम जानती ही नहीं हैं, उसको हम किस तरह अपना सकती हैं। अब गोपियाँ ये कहती हैं विद्यार्थियों उद्धव से कि यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, निर्गुण भक्ति का ज्ञान तो उन्हीं लोगों को आप प्रदान करें जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जो आज एक की उपासना करते हैं, कल दूसरे की उपासना करते हैं, जो सदैव भ्रमित से रहते हैं। ऐसे लोगों को ही आप अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश दें। हम तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन हैं, उन्हें छोड़कर हम किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, इस पद में गोपियों के द्वारा निर्गुण भक्ति के ज्ञान को, निर्गुण भक्ति को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। यहाँ पर गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की अनन्यता एवं एक निष्ठ भक्ति का हमें दर्शन होता है। इस पद में अनुप्रास और उपमा अलंकार हैं और ब्रज भाषा जो है अपने सरल और सुगम रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है। अब अगला पद हम पढ़ेंगे। इहीं उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनी ऊधो, तिरछे हुए जू अड़े। जदपि अहीर जसोदा नंदन, कैसे जात छड़े। हों जदुपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े। को वसुदेव देव की नंदन, को जाने को बूझे। सूर नंद नंदन के देखत, और न को सूझे। इस पद में संदर्भ पूर्ववत ही है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरसागर सार से ग्रहण किया गया है, इसको लिया गया है और इसके कवि हैं भक्त सूरदास जी। इस पद में भी गोपियों और उद्धव का संवाद है। गोपियाँ उद्धव से अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं और उनका यही कहना है कि हमारे हृदय में तो कृष्ण की माधुर्यपूर्ण छवि का निवास है। इसी क्रम में वो कहती हैं, इहीं उर माखन चोर गड़े। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बाल ग्वालों के संग रास्ते में माखन बेचने जाती गोपियों का माखन चुराया करते थे। घरों में रखा हुआ माखन भी चुरा लिया करते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर की उपमा दी गई है। तो गोपियाँ ये कहती हैं कि हमारे हृदय में तो माखन चोर के रूप में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण मक्खन चुराते हैं, उसी तरह से उन्होंने हमारे मन को, हमारे हृदय को अपने वश में कर लिया है, उसको हमसे चुरा लिया है। अब कैसे निकसत सुनी ऊधो, तिरछे है जुअड़े। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव,
श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में तिरछे होकर अटक गए हैं। अब आप ही बताइए कि वो हमारे हृदय से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अर्थात गोपियाँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण स्थायी रूप से हमारे हृदय में बस चुके हैं। उनकी मोहिनी और माधुरी जो सूरत है वो हमारे हृदय में बस गई है। अब वो किसी भी तरह से प्रयत्नपूर्वक भी हमारे हृदय से बाहर नहीं निकल सकते। हम उनके प्रेम में पूर्णतः डूब चुके हैं। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, गोपियाँ ये कहती हैं कि यद्यपि यशोदा पुत्र श्री कृष्ण जो हैं वो जाति से अहीर हैं। अहीर जाति उच्च जाति से थोड़ा छोटी थी उस समय, तो कहती हैं कि जात पात के आधार पे हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें प्रारंभ से ही श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है और केवल मात्र जाति को आधार बनाकर हम उन्हें अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते हैं। हो जदोपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े। अब गोपियाँ ये कहती हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए हैं और हमने सुना है कि वहाँ जाकर वो यदुपति बन गए हैं, बहुत बड़े राजा बन गए हैं, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण की वो ग्वाल के रूप वाली ही छवि बसी हुई है हमारे हृदय में। तो हमें तो ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़े व्यक्ति वहाँ बन गए हैं। हमारे लिए तो वही पूर्ववत वो ग्वाले के रूप में ही हैं। हम उन्हें उसी रूप में हमारे हृदय में बसाए हुए हैं। को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बूझे। कि अब हमें ये कहा जाता है कि वसुदेव और देवकी के वो पुत्र हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो उन्हें यशोदा नंदन के रूप में ही जाना है और उसी रूप में हमने उन्हें स्वीकार किया है। सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि नंद नंदन के देखत और न को सूझे, कि श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं, हमारे साध्य हैं और उनके अतिरिक्त हम अन्य किसी की उपासना नहीं कर सकते और किसी छवि में हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। हम आज भी पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और उन्हीं की प्रतीक्षा में हम हैं कि कब वो हमारे पास आएं और हमें अपने दर्शन दें। इसके अलावा हमें और कोई बात सूझती नहीं है। इस पद में सूरदास जी ने यही बताया है कि गोपियाँ हमेशा श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं। अपने तर्कों से उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया है। उद्धव उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है जो अपने आप में बहुत ही सरल एवं सुबोध है, अनुप्रास अलंकार है। अब हमारा अगला पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। चौंक परी जागत निसिबीती, दूर मिल्यो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। ये पद भी हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, सूरसागर सार में से। इसके रचयिता भी सूरदास हैं और इस पद में गोपियाँ उद्धव को अपनी विरह वेदना से अवगत कराती हुई श्री कृष्ण को उपालंभ भी
दे रही हैं और श्री कृष्ण की मादक चितवन का, मादक दृष्टि का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित किया है। मधुकर यानी भ्रमर। उद्धव जो आए थे उस समय एक भ्रमर भी उड़ता हुआ वहाँ आ गया था और इसलिए कवि ने उद्धव को अनेक स्थानों पर मधुकर संबोधित किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे मन के चोर हैं, उन्होंने हमारे चित्त का हरण कर लिया है। कैसे कर लिया है? मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर, कि श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की झलक से, चितवन से हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। उनकी दृष्टि इतनी मोहक है, इतनी मादक है कि एक मात्र एक पल देखते हुए ही उन्होंने हमारे मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, कि जब श्री कृष्ण ने हमारे मन का हरण कर लिया तो हमने भी अपने प्रेम और प्रीति के बल पर उनके हृदय को अपने हृदय में बसा लिया, उनकी मधुर मूर्ति को, उनकी मधुर सूरत को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और हम उनके प्रेम में डूब गए। लेकिन एक दिन हमें पता लगता है कि वो तो हमारे सारी आशाओं को, हमारे सारे मोहों के बंधनों को तोड़कर और मथुरा चले गए हैं। उसी क्रम में वो कहती हैं कि गए छड़ाई तोरी सब बंधन, कि उन्होंने हमसे सारे प्रेम के बंधनों को तोड़ लिया, हमारे मोह को उन्होंने भंग कर दिया और हमें विवश और एकाकी स्थिति में छोड़कर वो यहाँ से चले गए और हमें भेंट स्वरूप अपनी हंसी, अपनी मधुर मुस्कान प्रदान कर गए। हम उस मधुर मुस्कान के ही बल पर अपने को जीवित रखे हुए हैं। चौंकी परी जागत निसी बीती, कि उनके जाने के बाद हम रात भर जागते रहे, चौंकते रहे कि कहीं वो वापस आ जाएं और हम उनकी आहट ना सुन सकें। इसलिए हमने नींद भी नहीं ली, हम सोए भी नहीं और बार बार चौंक चौंक कर हमने रात्रि को बिताया, हमने रात को बिताया। और इतने में ही हम, जैसे ही रात्रि व्यतीत हुई और प्रातःकाल हुआ तो दूर से आता हुआ एक भ्रमर हमको दिखाई देता है। यहाँ भ्रमर से तात्पर्य उद्धव से है। उद्धव गोपियों के पास आते हैं और गोपियाँ ये कहती हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमारी जो एकमात्र आशा थी श्री कृष्ण की मुस्कान, उसका हरण करने के लिए भी भ्रमर के रूप में आप यहाँ आ गए हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। अब सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहलवाया है कि श्री कृष्ण हमारा सब कुछ हरण करके और हमें एकाकी स्थिति में छोड़कर चले गए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण नागर नवल किशोर यानी चतुर श्री कृष्ण। नवल किशोर इसलिए कहा है क्योंकि युवावस्था प्रारंभ हो चुकी थी श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण जो हैं वो हमारा सब कुछ लूटकर, सब कुछ हरण करके और यहाँ से चले गए हैं। गोपियाँ जो हैं उनकी विरह वेदना में बहुत ही व्यथित हैं और उद्धव को उपालंब दे रही हैं श्री कृष्ण के प्रति
कि वो हमारा सब कुछ चोरी कर कर, सब कुछ हरण करके और हमें दीनहीन स्थिति में, विवश स्थिति में छोड़कर चले गए हैं। तो विद्यार्थियों, इस पद में भी गोपियों का जो अनन्य प्रेम है वो कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हुआ है और गोपियाँ जो है वो किसी भी स्थिति में कृष्ण भक्ति से अपने को दूर नहीं करना चाहती, वो सदैव कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज और सरल है, वियोग श्रृंगार का इसमें चित्रण किया गया है। अब हमारा अगला पद है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई, तब वे लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलि गुंजई, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई गुंजई, यह उधव कहियो माधो सो, मदन मारी कीनहु हम लुंजई, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई गुंजई। इस पद में, ये पद भी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरसागर सार से लिया गया है और इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बार बार उनका स्मरण करती हैं और सूरदास ने इस पद में मानवीय स्वभाव का चित्रण किया है कि अपने प्रियतम के सानिध्य में जो वस्तुएं हमें प्रिय लगती हैं वही प्रियतम के वियोग में दग्धकारी प्रतीत होती हैं। इसी क्रम में गोपियाँ कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई, कि बिनु गोपाल, गोपाल यानी श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो गायों का पालन करते थे, इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी है। तो गोपाल के वियोग में या श्री कृष्ण के वियोग में ये कुंज, यमुना तट के किनारे जो कुंज हैं जहाँ हम श्री कृष्ण के साथ विभिन्न क्रीड़ाएं किया करते थे, तो उनके वियोग में ये कुंज जो है हमारे शत्रु सम हमें प्रतीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण जब हमारे साथ थे तो ये हमें बहुत ही सुखकारी लगते थे, सुखद लगते थे, लेकिन अब विरह दशा में ये जो कुंज हैं ये हमें व्यथित कर रहे हैं। तब वह लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई, कि श्री कृष्ण जब हमारे साथ थे यहाँ तो हमें ये लताएं, ये बेलें, ये वृक्ष बहुत ही शीतल लगते थे, सुखकारी लगते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण के वियोग में ये विषम अग्नि की ज्वालाओं के समान हमें तप्त कर रहे हैं, हमें प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लताएं नहीं हैं, ये मधुर बेलें नहीं हैं, अपितु ये भयंकर अग्नि की ज्वालाएं हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलि गुंजई, यमुना का बहना हमें व्यर्थ लगता है। श्री कृष्ण के साथ हम यमुना में जल क्रीड़ाएँ करते थे, लेकिन अब हमें यमुना का प्रवाहित होना भी व्यर्थ लगता है श्री कृष्ण के अभाव में। खग, खग यानी पक्षी, पक्षियों का बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता है और कमलों पर घूमने वाले, मंडराने वाले जो भंवरे हैं उनका गान भी, उनका जो मधुर गान है, गुनगुन की जो ध्वनि है वो भी हमें व्यर्थ ही लगती है। जबकि श्री कृष्ण जब हमारे साथ थे तो हमें इसमें एक मधुर
संगीत की अनुभूति होती थी, लेकिन आज हमें ये सब व्यर्थ और बेकार लग रहा है। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजई के शीतल पवन, पान यानी जल, घनसार कपूर को कहते हैं, और सजीवनी अमृत, दधि सुत किरण भानु भई भुंजई, दधि सुत चंद्रमा को कहा जाता है, और चंद्रमा की जो मधुर और शीतल किरणें हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य की तप्त किरणें हमें भूंज रही हों, हमें जला रही हों। अर्थात गोपियों का ये कहना है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में ये सब वस्तुएं हमें बहुत ही सुखद लगती थी, हमें आनंद प्रदान करती थी, लेकिन आज श्री कृष्ण के वियोग में ये हमारे लिए प्रज्वलनशील बन गई हैं, हमें दग्ध कर रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजई। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के सखा हैं और निश्चित रूप से आप श्री कृष्ण के पास पुनः प्रस्थान करेंगे, तो आप उनसे हमारा एक संदेश कह देना, उनको हमारा संदेश बता देना। मदन का अर्थ है कामदेव, कि मदन मारी की नहीं हम लुंजई, कि कामदेव ने हमें अपने बाणों से प्रहार कर कर और हमें बिल्कुल शिथिल और कृशघात बना दिया है। हमारी सारी जीवन शक्ति को कामदेव ने नष्ट कर दिया है। अर्थात हमें श्री कृष्ण का वियोग बहुत ही व्यथित कर रहा है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत आँखियाँ भई गुंजई। गोपियाँ ये कहती हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती करती, उनका रास्ता देखती देखती हमारी आँखें गुंजा फल के समान बिल्कुल लाल हो गई हैं। अर्थात हम उनके मार्ग की प्रतीक्षा में अपनी पलकों को पल भर भी बंद नहीं करते हैं, पल भर भी झपकाते नहीं हैं, तो निरंतर एक ही दृष्टि से देखते हुए आँखें जो हैं वो लाल हो गई हैं और हम श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं। तो विद्यार्थियों, इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में अपनी मार्मिक मनोवेदना को उद्धव के समक्ष अभिव्यक्त किया है और श्री कृष्ण तक अपना संदेश, अपनी स्थिति की वस्तु स्थिति को बताने की उनसे प्रार्थना की है, उनसे निवेदन किया है कि हमारा ये संदेश आप श्री कृष्ण तक पहुंचा देना कि हम उनके वियोग में बहुत ही व्यथित हो रही हैं और उनके वियोग में हमारा प्राणों को धारण करना कठिन प्रतीत हो रहा है। इस पद में मानवीय स्वभाव का कवि ने चित्रण किया है और ये मानवीय स्वभाव की सच्चाई है कि प्रियतम के सानिध्य काल में जो वस्तुएं आनंददायिनी होती हैं, वियोग काल में वही वस्तुएं मन को दग्ध करने वाली, दुखी करने वाली बन जाती हैं। पद में ब्रज भाषा का सहज प्रयोग किया गया है, सरल है ब्रज भाषा, इसमें साहित्यिक नहीं है, आम बोलचाल की ब्रज भाषा है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार हैं। अब अगला पद है अपना, देखियत कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई बिरह जुर जारी, गिरी प्रजंक ते गिरति धरनी धसी, तरंग तरफ तन भारी, तट बारू उपचार चूर, जलपूर प्रस्वेद पनारी, विगलित कचकुस कांस कुल पर,
पंकजु काजल सारी, भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमति गति, निस दिन दीन दुखारी, निस दिन चकई पियजु रटती है, भई मनऊ अनुहारी, सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। इस पद को भी सूरदास कृत सूरसागर सार से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और प्रस्तुत पद में भी गोपियों ने अपनी विरह वेदना को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि देखियत कालिंदी अतिकारी। वैसे तो आप जानते हैं कि यमुना नदी का पानी जो है वो श्यामलता लिए हुए है, कालापन लिए हुए है, लेकिन श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के वियोग के कारण ये यमुना नदी भी मानो काली पड़ गई है। तो उद्धव से यही कहती हैं कि आप अपने नेत्रों से अपने समक्ष देख रहे हैं कि ये कालिंदी नदी, ये यमुना नदी भी श्री कृष्ण के वियोग के दुख से व्यथित होकर काली पड़ गई है। अहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई बिरह जुर जारी, गिरी प्रजंकिते गिरति धरनी धसी, तरंग तरफ तन भारी। गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हे पथिक, उद्धव को उन्होंने पथिक शब्द से संबोधित किया है। और वो कहती हैं कि आप कृष्ण के पास जाकर उन्हें ये बता देना कि यमुना नदी जो है भई विरह जुर जारी, विरह रूपी ज्वर के कारण, आपके विरह रूपी ज्वर के कारण यमुना नदी भी काली पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यमुना नदी गिरी प्रजंकते गिरति धरनी, प्रजंक पलंग, कि मानो ये पहाड़ रूपी पलंग से नीचे धरती पर गिरकर धंस गई है, और तरंग तरफ तन भारी, और आपके वियोग से ये जो इसकी तरंगे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके वियोग की ये तड़पन तरंगों के द्वारा अभिव्यक्त कर रही है। यानी इसकी जो तरंगे हैं वो इसकी विरह व्यथा का प्रतीक हैं, इसकी विरह व्यथा को अभिव्यक्त कर रही हैं। तट बारू उपचार चूर, जल पूर प्रस्वेद पनारी। गोपियाँ ये कहती हैं कि इसके विरह रूपी ज्वर का उपचार करने के लिए इसके किनारों पर जो बालू फैली हुई है, जो रेत फैली हुई है, वो मानो इसका उपचार करने का चूर्ण है। इसका जो तीव्र ताप बढ़ गया है आपके विरह में, उसको दूर करने के लिए ये बालू मिट्टी इस औषधि का कार्य कर रही है, और उसके द्वारा जल प्रवाह के रूप में पसीने की धारा प्रवाहित हो रही है। आप जानते हैं कि बुखार आने पे, ज्वर आने पे जब औषधि दी जाती है तो उससे शरीर से पसीना प्रवाहित होता है, और उस पसीने के माध्यम से शरीर का जो ताप है वो कम हो जाता है। तो गोपियों ने उसी औषधीय ज्ञान को यहाँ प्रकट किया है कि इसके यमुना नदी के आसपास जो बालू मिट्टी है, उस बालू मिट्टी रूपी चूर्ण से इसके यमुना नदी के शरीर से जल के रूप में पसीने की धारा प्रवाहित हो रही है। विगलित कच कुस कांस कुल पर पंकजु काजल सारी, कि इसके आसपास किनारों पे जो घास फूस उगा हुआ है, जो कस और कांस उगा हुआ है, वो मानो इसके बिखरे हुए बाल हैं। कच यानी बाल। जिस तरह से वियोगिनी स्त्री अपने प्रियतम के वियोग में अपना श्रृंगार छोड़ देती है और उसके
बाल फैले हुए दिखाई देते हैं, व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। तो उसी तरह से गोपियों ने उद्धव को ये बताया कि इसके आसपास जो झाड़ उगे हुए हैं, जो घास उगी हुई है, वो मानो इसके बिखरे हुए बाल हैं। पंख जो काजल सारी, और कीचड़, पंख यानी कीचड़ को कहते हैं पंख, और ये पंख ही, ये कीचड़ जो है ये इसका बिखरा हुआ काजल है, और उससे उसकी जो साड़ी है उस काजल की कालीमा से वो मलिन हो गई है, गंदी हो गई है। भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, निशिदिन दीन दुखारी, कि इसके आसपास जो भ्रमर मंडरा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस दुखियारी यमुना नदी की बुद्धि को इधर उधर भ्रमित कर रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जिस तरह से जब तीव्र ज्वर में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसको अपना ध्यान नहीं रहता और वो उसका मन इधर उधर भटकता है, बुद्धि उसकी भ्रमित हो जाती है, उसी तरह से यमुना नदी भी मानो अपने आसपास मंडराते हुए भंवरों के रूप में उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। निषेधन चकई पियजू रटती है, भई मनौ अनुहारी, कि चकवा और चकवी पक्षी होते हैं तो ये कहा जाता है कि रात्रि को ये दोनों वियुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पूरी रात चकवी जो है वो पिया पिया की रट लगाए रहती है, अपने पिया चकवे का स्मरण करती रहती है। उसी का अनुकरण मानो ये यमुना नदी भी कर रही है, अर्थात चकवे की वाणी के रूप में यह अपनी विरह व्यथा को प्रकट कर रही है। सूर्यदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। अब गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि हे उद्धव, आप अब तो समझ जाइए कि जो दशा श्री कृष्ण के वियोग में यमुना नदी की हो रही है, वैसी ही दशा श्री कृष्ण के वियोग में हमारी भी हो रही है। हम भी यमुना नदी के समान वियोग के ज्वर से व्यथित हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन जो है बहुत ही वेदनामय हो गया है, और प्रत्यक्ष रूप से वो उद्धव को ये संदेश देती हैं कि आप श्री कृष्ण को हमारी स्थिति से अवगत कराइए, जिससे श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करके और हमें पुनः दर्शन प्रदान करें। तो बच्चों, इस पद में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, प्रकृति को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है। यमुना नदी का जो चित्रण है वो एक स्त्री के रूप में इन्होंने किया है, और प्रकृति का उद्दीपक रूप में यहाँ चित्रण है। प्रकृति जो सानिध्य में मधुर और आनंददायिनी है, वियोग में वही प्रकृति जो है वो गोपियों के दुख को और अधिक उद्दीप्त करती है, बढ़ाती है। उत्प्रेक्षा और अलंकार है इसमें। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो कवि सूरदास के पद हैं वो समाप्त होते हैं। अब पुनः हम अगली कक्षा में ई कंटेंट क्लास में फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।